गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, बहुपद। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को पढ़ने से पूर्व हमें बीजीय व्यंजक को पढ़ना होगा। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीजीय व्यंजक, हम बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक के लिए यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन रहने वाली है। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों और अचर राशियों के अंदर देखिए अचर राशियों के योग, अंतर मतलब घटाओ, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर देख अलग अलग अध्यापकों की अलग अलग अपनी एक थ्योरी होती है। तो यहाँ पर कुछ अध्यापक है वो डायरेक्ट यहाँ पर बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करते ही इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको स्टार्ट करवा देते हैं और कुछ अध्यापक है वो यहाँ पे थ्योरी की सहायता से प्रत्येक बात को क्लियर करके यहाँ पे आपको देते हैं। यहाँ पे बीजीय व्यंजक का जो एग्जाम्पल है वो क्या रहने वाला है, देखिए स्टूडेंट्स, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 9। और यहाँ पे एक अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। और रेखिक या हम एक घात के अंदर हम देखना चाहें तो एफ एक्स बराबर 4x और प्लस 3। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजक के अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें बीजीय व्यंजक की सहायता से बहुपद को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीजीय व्यंजक के जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं हम उनको बहुपद कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का यहाँ पे पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली शर्त है वो क्या लागू होनी चाहिए, चर राशि का घातांक। यही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उनके अंदर कौन सा एक बहुपद नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बनने की ज़्यादा कंपटीशन के अंदर संभावना रहती है। तो यहाँ पे चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो ये बात है वो एक इम्पोर्टेंट बात है। जो चर राशि है उसका घातांक है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित बोले तो सीमित हो। तो यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक या आपका बहुपद दिया गया है, बीजीय व्यंजक के अंदर हम यहाँ पे पहली शर्त ये लगा दें और दूसरी शर्त ये है कि पदों की संख्या अगर निश्चित या सीमित हो तो वह एक बहुपद की श्रेणी में आएगा। उसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, प्रत्येक पद में चर का गुणांक है वो एक रियल नंबर हो। तो यहाँ पर अगर 3 शर्तों का पालन हो तो वह एक बहुपद कहलाता है। उसके बाद में देखिए हम
यहाँ पे चर का गुणांक, वास्तविक संख्या या हमें कोई n घात का बहुपद कहीं पर भी मानना पड़ जाए तो हम किस प्रकार से n घात का एक बहुपद व्यापक रूप में लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि x चर n प्राकृत संख्या है, यहाँ पे x मेरे पास कोई चर है और n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और a0, a1, a2, a3 डैश डैश an वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं है। तो यहाँ पे fx बराबर, और fx बराबर यहाँ पर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर डैश डैश an और x की पावर n, ये मेरे पास एक बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए fx को चर x, यहाँ पे अगर x लिखा गया है तो यहाँ पे जो बहुपद है वो x के अंदर है। यहाँ पर अगर मैंने y लिख दिया है तो y के अंदर बहुपद है। यहाँ पर u लिख दिया है तो u के अंदर एक बहुपद है। तो x में एक बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने n घात का एक व्यापक बहुपद है उसका एग्जाम्पल भी ले लिया है। और यहाँ पर a0, a1, a2, a3 ये यहाँ पे जो हमें चर दिया गया है इनके गुणांक है। क्या है यहाँ पे? ये तो गुणांक है। तो यहाँ पे ये हमारा गुणांक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a0, a1x, a2x स्क्वायर ये प्रत्येक पद है। यहाँ पर बहुपद के अंदर प्रत्येक क्या है? ये के पद है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके क्या कहलाते हैं? पद कहलाएंगे। यहाँ पर मैं अलग अलग यहाँ पर a0, a1x, a2x स्क्वायर यहाँ पर ये सभी के सभी इनके क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? से पद कहलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं अलग अलग चर के अंदर बहुपद के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे px बराबर 3x माइनस 2, ये चर x में बहुपद है। किस में है? x के अंदर बहुपद है। उसके बाद में यहाँ पे मैं q और y लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 3y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 4, ये आपका चर y में क्या है? बहुपद है। तो इस प्रकार हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। चर x, y, u, v किस रूप में भी हो, यहाँ पर हम कोई भी एक बहुपद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए बहुपद के अनेक एग्जाम्पल लेंगे। उनके अंदर आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है वो एक बहुपद का एग्जाम्पल है, नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरी तो थिंकिंग यही है, अगर आपको थ्योरी क्लियर है और थ्योरी क्लियर होने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन ही हल करवा दूं तो यहाँ पर अनेक ऐसी बातें होंगी जो आपसे अछूती रह जाएगी। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको प्रत्येक बात गहराई से समझाऊं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है वो मैं ये लेता हूँ कि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3√x, जबकि दूसरा एग्जाम्पल है वो 1/2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5, और तीसरा एग्जाम्पल है x की पावर 3 माइनस 1/x स्क्वायर और प्लस 3। अब आपको ये बताना है कि इन तीन एग्जाम्पलों में आपको ये बताना है कि कौन सा तो बहुपद का एक एग्जाम्पल है और कौन सा बहुपद का एग्जाम्पल है नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड पद के अंदर यहाँ पर x की पावर अंडर रूट, और इसको मैं 1/2
2 इस रूप में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/2 तो एक परिमेय संख्या है, 1/2 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो धनात्मक पूर्णांक मान होना चाहिए हमारा, और यहाँ पर तो परिमेय संख्या आ रही है, तो ये एक बहुपद का एग्जाम्पल है नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक बहुपद है नहीं है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी नहीं है क्योंकि 1/, ये पूरा मान है। तो यहाँ पर इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पर जो बहुपद के अंदर घातांक बनेगी वो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं रहने वाली है, तो यहाँ पर ये भी एक बहुपद का एग्जाम्पल है नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको जब हम सरलीकरण करते हैं इतने पद को, तो ये आपका मान x⁻² बनता है, x⁻² बनता है, तो ये भी एक बहुपद का एग्जाम्पल है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे x² - 5x + 6, चौथा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे p और x के रूप में लिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर उन सभी बातों का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 एक धनात्मक पूर्णांक घात है, यहाँ पर 1 है वो भी एक धनात्मक पूर्णांक घात है, और यहाँ पे चर x के गुणांक भी रियल नंबर है। तो ये एक बहुपद का एग्जाम्पल बनता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि बहुपद है वो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बहुपद के प्रकार देखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, और बहुपद के प्रकार के अंदर हम जो पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक पदी। एक पदी, और एक पदी यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, क्या हो, केवल एक पद हो। जैसे x² हो सकता है, ax हो सकता है, ax² हो सकता है, और यहाँ पे 1/2 और x की पावर है 4। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुपद का एक एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर जो चर x है इसकी घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर इसका जो गुणांक है वो 1/2 रियल नंबर के अंदर आता है। रियल नंबर के अंदर सभी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर 1/2 देखकर आप ऐसा समझो कि ये एक बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक बहुपद का एग्जाम्पल है, और इसके अंदर जो टोटल पद है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एक पदी बहुपद के अंदर ये चला जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, द्विपदी, नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसके अंदर 2 पद हो। कितने पद हो, यहाँ पर देखिए केवल 2 पद, केवल 2 पद, जैसे ax + b, ax² + a bx। यहाँ पर द्विपद का भी हमने एक 2 एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद में यहाँ पे त्रिपदी, नाम से स्पष्ट है, त्रिपदी, और त्रिपदी बहुपद के अंदर एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, क्या हो, केवल 3 पद हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ax + by और + c, और उसके बाद में हम यहाँ पे ax² + bx और + c, अनेक एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे शून्य बहुपद किसे कहेंगे हम। यहाँ पे ये जो बहुपद है वो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद हम किसे कहेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक, सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यदि किसी भी बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। इस प्रकार हमने बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर पढ़ लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर घातांक के आधार पर हम किस प्रकार बहुपद को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर घात 1 हो, किसी भी बहुपद के अंदर घात सिंगल है, तो यहाँ पे
वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। देखिए तो उसके बाद में हम रेखिक बहुपद किसे कहेंगे? एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ax प्लस b, ये एक रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। इसके अंदर पद तो दो है, लेकिन यहां पर जो चर x है इसकी घात एक है, तो ये रेखिक बहुपद कहलाता है। उसके बाद में द्विघात बहुपद, कौन सा? द्विघात बहुपद। और इसका एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 होने के कारण इसे द्विघात बहुपद भी हम कहते हैं। और यहाँ पर पद देखे जाए तो 3 है, लेकिन बहुपद के अंदर आपको घात के आधार पर पूछा जाए तो द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हम तीन घात का एग्जाम्पल लेते हैं, वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने बहुपदों के जो प्रकार है उनका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में हम बहुपद की घात को परिभाषित करेंगे, बहुपद की घात को परिभाषित करेंगे। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम बहुपद की घात किसे कहेंगे? चर x में बहुपद f(x) में x की उच्चतम घात या मैक्सिमम बोल सकते हो, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अगर बहुपद का हमें एग्जाम्पल दिया गया है और उसके अंदर बहुपद की घात पूछी जाए तो हमें क्या करना होगा? जो चर दिया गया है उसके अंदर जो मैक्सिमम या उच्चतम घात है वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे f(x) बराबर x की पावर 5, 4x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। तो इस बहुपद की हमें घात पूछी जाए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चर राशि हमारे पास क्या है? x है, और यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पर इसकी जो घात है वो भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स? 5 रहने वाली है। अगर मैं इस पद को यहाँ पर लुप्त कर देता हूँ तो उसके बाद में इसकी घात पूछी जाए तो वो 3 होंगी। फिर क्या होंगी स्टूडेंट्स? से 3 बनने वाली है। ठीक इसी प्रकार हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बहुपद है वो पी वाई चर के अंदर है, तो यहाँ पे 3y की पावर 3 प्लस 4y स्क्वायर और माइनस y और प्लस 8। इसके अंदर अगर घात पूछी जाए तो यहाँ पर y की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 3 है। तो यहाँ पर इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी होंगी स्टूडेंट? से 3 होंगी। उसके बाद में हम नियतांक बहुपद किसे कहेंगे? नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद को पढ़ने के लिए यहां पर देखिए, शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला बहुपद नियतांक, या फिर आप अचर बहुपद बोल सकते हो, अचर बहुपद कहलाता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर शून्य घात हो वह नियतांक या अचर बहुपद कहलाता है। इसके लिए हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे f(x) बराबर 7, ये एक अचर बहुपद है, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे x की पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, शून्य घात, तो यहाँ पर जो चर दिया गया है उसकी घात क्या है? शून्य है। तो यहाँ पर ये एक नियतांक बहुपद या अचर बहुपद कहलाता है। जैसे gx बराबर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो -3/2, तो यहाँ पर भी हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। तो ये भी एक नियतांक या अचर बहुपद है। और ठीक इसी प्रकार अच y बराबर 2, ये भी एक अचर या नियतांक बहुपद है। pt बराबर 1 ले सकते हैं। यहाँ पर शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि नियतांक बहुपद के अंदर जो शून्य बहुपद की घात है वो परिभाषित होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स परिभाषित नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से एग्जाम्पल लेंगे।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही होती है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, क्योंकि जैसे f(x) बराबर मैंने 0 मान लिया है, gx बराबर यहाँ पे 0 इंटू एक्स ले लिया है, h x बराबर यहाँ पर मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर ले लिया है, और gu बराबर मैंने 0 इंटू यू की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखिए, शून्य को किसी भी राशि से गुणा करवाने पर उसका जो परिणामी है वो शून्य ही आने वाला है। सभी शून्य बहुपद के बराबर है। यहाँ पर क्या है, सभी शून्य बहुपद के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं होती है। तो आप यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बात यही है, अचर बहुपद का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप संख्यात्मक रूप में कोई भी मान ले सकते हो, प्रत्येक एक अचर बहुपद का एग्जाम्पल होता है। तो अगले वीडियोज़ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम बहुपद के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।